हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबके पूरा मज़े में होगा और सब कोई पढ़ाई कर रहा होगा। तो आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक नंबर 11, जो कि है वर्ग और वर्गमूल। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग होता क्या है। वर्ग, कभी आप लोग कभी कोई संख्या के ऊपर में माथा में 2 लिखा हुआ देखें सर, ऊपर में ई 2, इसी को बोलते हैं वर्ग। क्या सर? वर्ग। या तो इसको ये बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या बोलते हैं सर? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है उसको आज हम लोग जानते हैं। अगर कोई बोल दे कि 1 का स्क्वायर कितना है सर, 1 का स्क्वायर कितना है, तो आपको ऊपर में 2 है, मतलब आपको समझना पड़ेगा इसको कितना बार गुना करना है, 2 बार। 1 गुना 1 मतलब कितना सर? 1 का 1 हो जाएगा। सेम अगर बात कोई बोल देगा कि 2 का स्क्वायर कितना है सर, तो क्या करना होगा? 2 को आपको 2 बार गुना करना होगा सर। 2 दूनी 4 सर। कोई बोल देगा 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, कितना सर? 3 का। तो आपको क्या करना होगा सर? 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया सर? ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना होगा 7 की सर बोल दिया तो 7 गुना 7 मतलब ऊपर माथा में जितना रहेगा सर उतना बार गुना करना पड़ेगा। अगर 3 रह गया तो 3 बार, लेकिन 2 रह गया तो 2 बार। हाँ, ऐसे ऊपर में 2 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। 3 रहेगा तो उसको घन बोलेंगे। ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा सर। कितना सर? 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा। कोई आपको बोल देगा 12 का स्क्वायर सर, 12 का स्क्वायर, तो आपको 12 गुना 12 2 बार करना पड़ेगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना देगा? 12 दूनी 24 का 4, नाक में बचा 2, 12 का 12, 12 2 14 हो गया सर। कितना हो गया सर? 14। बोले तो 144। इसी प्रकार से आपको निकालने का प्रयास करना सर। नहीं पाएंगे क्या? पा जाएंगे ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, करते करते कहाँ तक सर? 30 का स्क्वायर कितना होता है उसे कर लीजिएगा। ठीक है ना सर? ये आप लोग का होमवर्क है। यही होता है स्क्वायर। स्क्वायर निकालना होता है या तो वर्ग निकालना होगा तो सिंपल ऊपर में 2 रहता है, इसका मतलब होता है कि 2 बार गुना कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? क्या सर? आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ना। अगर आ गया होगा थोड़ा सा इसके बाद, अब इसके तुरंत बाद जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। क्या सर? वर्गमूल क्या होता है? देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल फील दिला देते हैं। इधर जाने वर्ग के बारे में और थोड़ा जानते हैं किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में, कि वर्गमूल होता क्या है। दोनों दोनों बेहद है आसान है सर। इसे जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं सर? स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है सर, इस प्रकार से। ठीक है ना सर? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर किसी में लग गया मतलब उसको निकालना है वर्गमूल। हाँ, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है। क्या है? 2 है। क्यूब रूट रहता है, डिटो ऐसे रहता है जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया। एक होता है क्यूब रूट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? 3। यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मतलब इसका मतलब बताएंगे होता क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, हालांकि समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या है आपको? 2 है, हालांकि कुछ नहीं रहेगा। समझ में आया ना? और क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ पे 3 रहता है। इसका मतलब होता है क्या? बताते हैं, थोड़ा देर में फील करवाते हैं। देखिए थोड़ा समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। अभी एक काम किए थे 49, 7 का स्क्वायर कितना आया था सर? 49। कितना आया था? 49। तो कभी उल्टा बोल देगा 49 किसका स्क्वायर है, मतलब रूट लगा दिया। 49 किसका स्क्वायर है तो किसका होता है सर? 7 का। उसी अगर बोल दिया यहाँ पे 9, रूट का क्या रह गया? 9। ये किसका स्क्वायर है तो कितना होता है सर? 3 का। ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये तो छोटा छोटा था हम जान रहे हैं, ऐसे प्रकार रूट 4 रह गया होने से हम जान रहे हैं कि किसका होता है सर? 4 किसका होता है सर? 2 का। लेकिन बड़ा बड़ा रह जाएगा तो भैया कैसे करेंगे? बराबर रह गया तो कैसे करेंगे? जैसे की बात करते हैं यहाँ पे 144 रह गया। क्या रहेगा? 144। तो हमको याद एक बार आएगा भी नहीं, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस टाइप खींचना है। इसको जो विधि बता रहे हैं इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से भाग करना पड़ता है। अभाज्य संख्या मतलब समझ में आया ना? आप लासा मासा वाला वीडियो देखे हैं? नहीं देखें तो फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ऐसा संख्या जो सिर्फ अपना टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़ा में नहीं आता। जैसे कि बात करते हैं 2 3 5 7 11 13, इस टाइप का। ठीक है ना सर? मतलब 2 सिर्फ अपना पढ़ा आता है, किसी के पढ़ा में नहीं आता। 3 भी अपना टेबल में आता है सर, किसी टेबल में नहीं आता है। 4 सर 2 का आता है, इसे नहीं लिए। 5 सर सिर्फ अपना आता है। ठीक है। 6 सर नहीं लिए, सॉरी 6 को नहीं लिए, क्यों? क्योंकि दूसरा में आता है। 7 को लिए, अकेला में आता है। 8 को नहीं लिए क्योंकि 2 का आता है। 9 को भी नहीं लिए सर, 3 का आता है, इसीलिए वजह से हम नहीं लिए। तो इसी सबसे भाग करना होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ में आया कि नहीं आया सर? तो सबसे पहले इसको 144 कर लेते हैं।
और उसको अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, ठीक है ना। अभाज्य क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 कमाता है, लिखिए 2, 2 तिया 6, 1 बचा सर, 2 छक 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9, फिर 3 बड़ा 3 क्या माता है सर, 1 बार माता है, ठीक है ना। जिससे जाएगा उसको इधर लिखना है, ठीक है, समझ में आया ना सर। तो यहाँ पे गौर कीजिए कितना कितना आया है। तो 144 को आप क्या लिख सकते हैं सर, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे रोड के यहाँ साइड में 2 रहता है, क्या रहता है सर, 2 रहता है। उसका मतलब बताते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अंदर 2 जोड़ा बनेगा ना आपको रोड के अंदर, तो एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ में से 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस तरीके से आंसर कितना आएगा सर, 12। मतलब जो है 144 जो है 12 की स्क्वायर है। और ऐसे भी है, देखिए तो हम निकाल चुके हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो बेसिक्स है उसके लिए, ठीक है ना सर। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए तो क्वेश्चन लेते हैं, 104 फिर 04, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहला जो तरीका है वही तरीका जो हम लोग भी निकला है, उससे निकालते हैं। 104 फिर 04, 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये 0 छोटा हुआ 0 है ना, फिर 2 दूनी 4, और 0 रहेगा तो 0 ही उतार देना, ठीक है। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 गया सर, 2 छक 12, 0 2 का 2। अब 2 से जाएगा सर, नहीं जाएगा। 3 से करते हैं, 3 8 24, 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 18, 2 बच गया 21 हो गया, 3 7 21, कितना सर, 3 7 21। फिर 3 से करते हैं सर, 3 2 6 11, 2 गया 26 हो गया, 3 8 24, फिर 2 बच गया सर, 3 9 27। अब सर 289 जो है ना सर, वो सिर्फ 17 से जाएगा सर। किस जाएगा सर, 17 से। जब हम करेंगे, हम बोले थे ना कि किसे किसे लेना है, 2 से लेना है, 3 से, 5 से लेना है, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। इस पर जो आपने टेबल आता है तो 17 से जाएगा सर। किस जाएगा, 17 से। 17 का 17, 11 बच गया इधर 28 में, तो 119 हो गया, 17 7 119, फिर 17 का 17। तो इसको हम चाहें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। तो यहाँ में से एक बाहर आएगा, यहाँ में से एक बाहर आएगा, यहाँ में से एक बाहर आएगा, मतलब सर 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, और 17 बाहर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, गौर कीजिएगा, लेकिन यही लक्ष्य लेना है, ठीक है। भाज्य संख्या से ही लेना भाग। तो 2 तिया 6, क्या 2 तिया सर 6, 2 तिया 6, और 17 छक कितना सर, 102। ये आपका क्या हो जाता है आंसर, मतलब ये 102 का स्क्वायर है कितना, 10,404, 10,404। एक इतना ही करते हैं, और आप लोग क्या देते हैं सर, होमवर्क। आप लोग इसका क्या निकाल करिएगा सर, वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिएगा सर, वर्गमूल। क्या सर, वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं 625 का कितना होगा, ठीक है। इधर वाला का वर्गमूल निकालिएगा। फिर 1024 का वर्गमूल कितना होगा, फिर 49 का निकालिएगा सर, इसे इसको जानते 7 का है। फिर निकालिएगा 144 का कितना होगा सर, ठीक है। फिर 169 निकालिएगा, कितना निकालिएगा, 169 निकालिएगा कितना है, ठीक है। इतना निकालने के बाद आप इस सबको वर्ग निकालिएगा, और वर्ग तो दे दिए हैं होमवर्क, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। आप लोग को बेसिक्स में ये सब आना चाहिए सर, किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल कुछ करना नहीं है, बस इस प्रकार से तोड़ देना है, और उसमें से 2 2 में से क्या आएगा, एक एक बाहर निकालना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या जाना पड़ेगा। 2 से भाग करने जाएगा तो किसी से करना है सर, 3 से, 3 से जाएगा तो सर 5 से, 5 जाएगा तो 7 से, 7 जाएगा तो 11 से, 11 से जाएगा 13 से सर, 13 से जाएगा तो 17 से, 17 से जाएगा तो 19 से, 19 से नहीं जाएगा तो 23 से। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाना है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप तोड़ लीजिएगा, और आप लोग इस प्रकार का वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, एक और भी तरीका होता है, लेकिन अभी बेसिकली आप लोग को इतना ही जानना ज़रूरत है, ठीक है ना सर। इतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक्स्ट्रा हम कर देंगे उस तरीके से भी, ठीक है। फील आया सर, बिल्कुल ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है घन और घनमूल के लेके, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।